नमस्कार। झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड के जिले से जुड़ी, झारखंड के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। झारखंड में अब ब्लैक के बाद व्हाइट फंगस का खतरा, क्या आप में भी है लक्षण? ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का खतरा बढ़ गया। व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस की तरह ही जानलेवा साबित हो सकता है। पटना में कुछ मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि के बाद अब झारखंड में भी इस तरह के मरीज देखने को मिल रहे हैं। अगली खबर दोस्तों, लॉकडाउन में बड़ी राहत, अब इन लोगों को नहीं होगी मुश्किल। झारखंड में 27 मई तक लॉकडाउन लागू है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों की मुश्किलें कम होने के लिए राहत दी गई है। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया है, जहां वॉलंटियर्स उनकी सहायता करेंगे और जल्द से जल्द उन तक सहायता पहुंचाई जाएगी। झारखंड के सीनियर सिटीजन के लिए रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए नंबर पर वयोवृद्ध नागरिक कॉल कर सकते हैं और यह नंबर या मोबाइल नंबर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे। इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर जरूरतमंद बुजुर्ग नागरिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर जरूरतमंद बुजुर्ग नागरिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं तो झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री ने डीएम के साथ बैठाकर उनसे बात भी नहीं की। क्या डीएम सीएम के बराबर है जो साथ बैठाया गया? और उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई है कि राज्य के सीएम को बोलने का मौका तक नहीं मिला है। मोदी दरअसल डीएम के साथ बैठक ले रहे थे और कोरोना के हालातों पर चर्चा कर रहे थे। वहीं दोस्तों, झारखंड में रेलवे का बड़ा फैसला, एक साथ 74 ट्रेनें रद्द, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। चक्रवाती तूफान यास के आने की आशंका को लेकर ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 25 मई से लेकर 28 मई के बीच चलने वाली 74 ट्रेनें कैंसिल कर दी है। हटिया से पुरी के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 08451 पुरी स्पेशल ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, नेपाल में फंसे दुमका के मजदूरों की सरकार ने ली सुध, वापसी के लिए बस के साथ भेजी गई मेडिकल टीम। दुमका के उपायुक्त राजेश्वर बी के निर्देश पर नेपाल के विराटनगर की सीमा से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बस अन्य वाहनों को रवाना किया गया है। बस के अलावा एक एम्बुलेंस, स्कॉर्पियो और एक अर्टिगा वाहन भी रवाना किए गए हैं। दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री को चेन्नई के एमजीएम अस्पताल से मिली छुट्टी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 8 माह से अस्पताल में है। पिछले साल 28 सितंबर 2021 को कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद रांची रिम्स में भर्ती हुए थे। सुधार नहीं होने पर उन्हें मेडिका में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी होगी कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने निजी कंपनी के साथ किया है करार। मोबाइल टेस्टिंग वैन से 12 जिलों में जांच कर 24 घंटे में दी जाएगी रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने दिल्ली की एक कंपनी JIPM के साथ करार की है। शुरुआती चरण में यह कंपनी राज्य के 12 जिलों में मोबाइल वैन के माध्यम से जांच करेगी और ये जांच RT-PCR के माध्यम से की जाएगी। और इस करार के तहत कंपनी को 24 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट देनी होगी। जांच की यह प्रक्रिया पहले से ही दिल्ली में लागू है, इसे अब झारखंड में भी लागू किया जाएगा। झारखंड के IC प्रभारी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि कंपनी के साथ करार आखिरी चरण में है और बहुत जल्द ये शुरू हो जाएगा। तो रांची में दूर हुई 18+ के स्लॉट बुकिंग की समस्या, रात 9 बजे से 27 मई तक करा सकते हैं युवा अपने स्लॉट की बुकिंग। रांची में युवाओं के टिकट की राह में आ रही बाधा को दूर कर लिया गया है। अब स्लॉट बुकिंग के लिए युवाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। 18+ के वैक्सीनेशन के लिए रांची वासी रात 9 बजे से स्लॉट बुक कर सकते हैं और यह अगले 5 दिनों यानी 27 मई 2021 तक के लिए स्लॉट पब्लिश किया जाएगा और इसमें जिले के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों के लिए स्लॉट बुक किया जा सकता है। परंतु सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अभी तक नहीं आया है पीक। जब तक राज्य में कोरोना से एक भी मौत हो रही है, तब तक पीक के साथ खतरा भी है और हम चैन से नहीं बैठ सकते। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके मुताबिक कोरोना का पीक अभी पार नहीं हुआ है। जब तक राज्य में कोरोना से एक भी राज्यवासी की मौत हो रही है, तब तक पीक है, खतरा है और हम ना तो खुश हो सकते हैं और ना ही चैन से बैठ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब हम और तीव्र गति से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दे रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि तीसरे चरण की तैयारी के लिए SOP तैयार किया जा रहा है। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में रिकवरी रेट 90% से ज़्यादा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण दर भी 4% के आसपास बनी हुई है। यह आंकड़े जो हैं कोरोना से हमारे संघर्ष में उत्साहवर्धक हैं और इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों समेत कोरोना के खिलाफ मुहिम में लगे हर एक कर्मी और राज्य की जनता का अभिनंदन करता हूँ। वहीं दोस्तों, झारखंड के लातेहार को 15 दिनों के कोविड मरीज डाटा रिपोर्ट पर फैसला किया गया है और लातेहार शहर के
11 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है घोषित। दंडाधिकारी और पुलिस बल होंगे तैनात। डीसी अबू इमरान ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए लातेहार शहर के 11 इलाकों को हॉट स्पॉट कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। डीसी ने अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन इलाकों में 24 घंटे दंडाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाए। और दरअसल डीसी ने यह फैसला पिछले 15 दिनों में मिले कोविड मरीजों की संख्या के आधार पर लिया है। इन 11 क्षेत्रों में 213 कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान कर ली गई है। वहीं तो लगभग सप्ताह भर बाद रांची समेत आसपास के जिलों में आसमान साफ रहने लगा है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। तेज धूप के कारण उमस में भी बढ़ोतरी होगी। यह स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। 24 मई से झारखंड के कुछ हिस्सों में फिर से बादल छाने और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश खूंटी के अड़की में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वायरस तो कोरोना से जंग में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों सहिया और सीडीपीओ की टीम रोकेगी कोरोना का प्रसार। बीडीओ की अगुवाई में 2 टीमों का किया गया है गठन। राज्य के शहरों के बाद अब तेजी से कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में अपना पैर पसार रहा। राज्य सरकार इसे रोकने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी की अगुवाई में पंचायत स्तर पर 2 टीम का गठन किया गया है। और इसमें जल रसैया, मनरेगा कर्मी और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ सीडीपीओ को शामिल किया गया है और इन्हें 2 टीमों में बांटा गया है। पहली टीम पंचायत स्तर पर गांव और टोलों में घर घर जाकर कोविड के मरीजों की पहचान करेगी और इन्हें थर्मल गन के साथ ऑक्सीमीटर से भी जांच किया जाएगा। वहीं तो रांची सहित राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है और रांची में 1 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। करीब 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और कई जगह वज्रपात भी हुए हैं। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल से ओडिशा तक एक टर्फ लाइन झारखंड होकर गुजरी है और इसी वजह से बारिश हुई है। शनिवार से अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और तापमान जो है बढ़ेगा। और वहीं आनंद ने बताया कि 25 मई को रांची सहित पूरे झारखंड में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। वहीं तो कोरोना को लेकर इस बार भी सेंद्रा पर्व सांकेतिक रूप से मनेगा। सेंद्रा पर्व में दलमा के 85 गांव के लोग शामिल होंगे। ओडिशा, पश्चिम बंगाल व झारखंड के कई स्थानों के सेंद्रा वीर इसमें भाग नहीं लेंगे। सेंद्रा के लिए दलमा पहाड़ के नीचे सिर्फ पूजा कर औपचारिकता निभाई जाएगी। परसूडी के गदड़ा में दलमा राजा राकेश हेम्ब्रम ने घर पर बैठक कर यह निर्णय लिया है और कहा है कि सेंद्रा वीर फोदलगोड़ गाँव में देवी देवता का आवाहन किया जाएगा। वहीं तो लॉकडाउन गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई। सिविल ड्रेस में पहुंचे थाना प्रभारी को ग्राहक समझकर कपड़े की दुकान के अंदर बुलाया। पुलिस आने की सूचना पर दुकानदार ने कहा छुप जाइए वॉशरूम में। मनोहरपुर लॉकडाउन के दौरान राज्य में केवल जरूरी सामान की दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने के आदेश हैं, पर कपड़े के कई दुकानदार चोरी छिपे ग्राहक को दुकान के अंदर बुलाकर शटर को गिराकर कपड़े की बिक्री करते हैं। ऐसी सूचना के बाद शनिवार को मनोहरपुर थाना प्रभारी सिविल ड्रेस में पहला पुलिस के साथ निरीक्षण पर निकले और इसी बीच एक दुकानदार ने उन्हें कस्टमर समझकर चुपके से दुकान के अंदर बुला लिया और फिर पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। झारखंड के जिले से जुड़ी, झारखंड के गाँव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए।